सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम हिंदी में 15 चैप्टर पढ़ा है पन्ना का त्याग। और पन्ना ने त्याग कैसे किया? उद्देश्य को बचाकर उसकी जगह अपने बेटे चंदन का त्याग किया। आज हम उस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करेंगे जिसमें सोचे और बताए। पहला प्रश्न है, पाठ में किन किन शक्तिशाली महिलाओं के नाम आए? तो उत्तर में लिखेंगे, पाठ में पन्नाधार के अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि शक्तिशाली महिलाओं के नाम इस चैप्टर में आए। कौन से चैप्टर में? पन्ना का त्याग। प्रश्न नंबर 2 है, चित्तौड़गढ़ में कब अव्यवस्था फैल गई थी? तो चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई थी। प्रश्न नंबर 3 है, उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था। क्यों? उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए मौजूद थे, यानी महल में रह रहे थे वो लोग भी उदय सिंह के बारे में सूचना बनवीर तक पहुंचाते थे, इसलिए उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था। उसके बाद है प्रश्न नंबर लिखे हैं, उसमें प्रश्न नंबर सही टिक वाले आपकी बुक में देखो आप, निम्नलिखित पंक्तियों में दिए गए खाली स्थान को भरिए। पहले तो इसमें हमें खाली स्थान भरने हैं, जिसमें ए है, उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया, इसलिए वह रूठ कर, किससे रूठ कर? पन्नाधार से रूठ कर रसोई घर में ही सो गया था। ब है, उदय सिंह पर पन्नाधार ढाल बनकर छाई हुई थी। प्रश्न नंबर 2 है, सही उत्तर चुनकर क्रमाक्षर कोष्टक में लिखना है। जो सही है वो उत्तर हमें कोष्टक में लिखना है या उसके सही का निशान लगाना है। तो ए है, उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? आपने चैप्टर पढ़ा है बच्चों, तो उदय सिंह की देखभाल किसने की? पन्नाधार ने, रानी ने, महारानी ने या दासी ने? तो उदय सिंह की देखभाल किसने की? पन्नाधार ने। तो पन्नाधार के सामने हमें सही का निशान लगाना है। उसके बाद है बे, पन्नाधार का एकमात्र बेटा था। पन्नाधार के बेटे का क्या नाम था? उदय सिंह, विक्रम सिंह, बनवीर, चंदन। तो पन्नाधार के बेटे का क्या नाम था? चंदन। फिर प्रश्न नंबर 3, दासी पुत्र बनवीर क्या चाहता था? दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी चाहता था, यानी बनवीर था वो चित्तौड़ का राजा बनना चाहता था। प्रश्न नंबर 4 है, महादुष्ट बनवीर ने क्या चाल सोची होगी? महादुष्ट बनवीर ने नवरात्रा में नाच रंग का आयोजन कर दोनों राजकुमारों को, विक्रमादित्य और उदय सिंह को, धोखे से मारने की चाल सोची थी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, पन्नाधार ने बनवीर की चाल को कैसे असफल किया, यानी बनवीर की चाल को सफल क्यों नहीं होने दिया? तो पन्नाधार ने किरतवारी कौन था? ये चैप्टर पढ़ा था आपने, जो महलों से जूठी पतले उठाता था, वो कौन था? किरतवारी। तो पन्नाधार ने किरतवारी के माध्यम से उदय सिंह को सुरक्षित बाहर निकालकर, यानी महल से सुरक्षित बाहर निकालकर और अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर की चाल को असफल किया। यानी पन्नाधार ने किरतवारी के साथ उदय सिंह को तो जूठी पतलों के नीचे टोकरे में सुला करके सुरक्षित स्थान पे भेज दिया और उदय सिंह के पलंग पे अपने बेटे चंदन को सुलाकर बलिदान देकर बनवीर की चाल को असफल किया। प्रश्न नंबर 6 है, किरतवारी ने क्या काम किया था? पतलों के ढेर के टोकरे में राजकुमार उदय सिंह को छिपाकर किले से सुरक्षित बाहर ले गया था। इस तरह उसने मेवाड़ पर आए संकट के समय पन्ना की सहायता की। तो भाषा की बात आगे क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में दिए गए गहरे काले शब्दों को सम्मिलित करते हुए बहुवचन बनाने। तो इसमें पहला है, मोहन ने ताली वचन। पहले तो आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, वचन किसे कहते हैं? शब्द के किसी वस्तु या व्यक्ति के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, एक वचन, बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन और एक से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं।
तो पहला है मोहन ने ताली बजाई। ताली क्या है? एक वचन, बहुवचन बनाना है। मोहन ने तालियां बजाई। ताली का बहुवचन क्या होगा? तालियां। खूबीलाल ने कहानी सुनी। कहानी का हमें बहुवचन लिखना है। कहानियां। खूबीलाल ने कहानियां सुनी। गए है रण। रण यानी युद्ध में रानी लड़ रही थी। रण का अर्थ क्या होता है बच्चों? युद्ध। रण में रानी लड़ रही थी और रानी का हमें बहुवचन बनाना है, तो रण में रानियां लड़ रही थी। दासी आ रही है। एक है तो दासी बहुत सारी हैं, तो दासी का बहुवचन क्या होगा? दासियां। दासियां आ रही हैं। तो आपका ये जो 15 चैप्टर है पन्ना का त्याग, ये कंप्लीट हो गया है। ये प्रश्नोत्तर आपकी बुक में दिए हुए हैं। इनके आंसरों को आपको, इन प्रश्नोत्तरों को आपको फिर नोटबुक में भी करना है और साथ साथ में बच्चों इनको याद भी करना है। धन्यवाद।